और अब आता है सेठ साहब का सबसे फेवरेट पोर्शन डिजिटल मार्केटिंग प्लान का, जिसमें आपने अब पैसों की बात करनी है। यानी कि आप बजट बता रहे हैं कि इस पूरे काम के जो आपने डेवलप करके दिया है और सजेस्ट किया क्लाइंट को, उसमें पैसे कितने लग रहे हैं। तो बजटिंग एक ऐसा पोर्शन है डिजिटल मार्केटिंग प्लान का कि जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स, स्पेशली सेठ साहब की सबसे ज़्यादा नज़र होती है। वो कहते हैं भाई ठीक है, आप पोस्टिंग कर लीजिएगा, जो आपने करना है आप कर लें, लेकिन पैसे कितने लगने ये ज़रा पता है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि बजटिंग के सेक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एड्स। आप कॉस्ट ऑफ एड्स निकालते हैं, वो डिफरेंट उसके ऊपर फैक्टर आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एड डिपेंड कर रही होती है रीच के ऊपर कि आपने रीच कितनी लेनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आपकी एड्स चलेंगी, और इसके अलावा और दीगर तरह के मैट्रिक्स भी अवेलेबल हैं जो कॉस्ट ऑफ एड्स को निकालने के लिए यूज़ होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एड्स निकालने के लिए आप इन तमाम इन्फॉर्मेशन को देखिए और जहन में रखिए कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट आपने निकालनी है जो आपको चाहिए एड्स को रन करने के लिए। इसके बाद अगला पोर्शन आता है रिस्क टॉलरेंस का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर आपने एक फिगर दे देनी है कि जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करती है। फॉर एग्जांपल डॉलर की प्राइस स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऊपर नीचे जाती रहती है। तो रिस्क अश्योरेंस के लिए आप एक ऐसी फिगर अपने बजट में डाल देते हैं कि कल को अगर डॉलर की प्राइस गिरती है, ये बढ़ती है और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिर आप वो वाले पैसे जो आपने रिस्क एश्योरेंस में डालने हैं उसको यूज़ कर सकें। अब अगर फेसबुक जो है वो $1 यूज़ करता है पर डे फॉर मार्केटिंग कैंपेन, और डॉलर अगर इस टाइम 100 रुपए का है और कल को 130 रुपए का हो गया, तो वो जो 30 रुपए का जो मार्जिन है वो आप बार बार तो क्लाइंट से पूछ नहीं सकते या मांग नहीं सकते। तो आप वो रिस्क के सेक्शन के अंदर डाल देते हैं और वो 30 रुपए फिर आप वो वहाँ से यूज़ करते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़े। तीसरे नंबर के ऊपर टारगेट ऑडियंस बिहेवियर की बेस के ऊपर आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इमीडिएटली जिसके लिए पैसे चाहिए हों। इस एक्सपेंस को आप टारगेट ऑडियंस बिहेवियर के एक्सपेंस में डालते हैं। कुछ लोग इसको रिस्क एश्योरेंस के उसमें स्लॉट में भी डालते हैं अपने बजट के अंदर, लेकिन मैं इसको सजेस्ट आपको करूंगा कि आप एक अलग से टारगेट ऑडियंस बिहेवियर का एक सेक्शन बनाएं अपने बजट में, और उसमें बताएं कि अगर आपका जो टारगेट ऑडियंस यानी कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट करता है या कोई नया प्लेटफॉर्म आया उसको यूज़ करने लग गया कि जिसका आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान में जिक्र नहीं किया, तो वो पैसे आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्टिंग या पब्लिशिंग के लिए लगाएंगे। कोई हॉलिडे आ रही है और उस हॉलिडे में एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ हो रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत कि जिसके अंदर आपने प्लानिंग पहले नहीं की थी, तो आपने ऑलरेडी बजट के अंदर एक पैसे मुख्तस किए होंगे कि जिसको आप यूज़ कर सकेंगे इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ द यूज़र ऑन दैट प्लेटफॉर्म जो आपने प्लान नहीं किया। फिर आती है स्टाफ डेवलपमेंट। स्टाफ डेवलपमेंट की जो पोजीशन है उसके अंदर आप स्टाफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। स्टाफ मेंबर्स कौन कौन से होंगे, उनकी तनख्वाहें कितनी होंगी, कितने पैसे लगेंगे, डिज़ाइनर को इतने पैसे देंगे, डेवलपर को हम इतने देंगे, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट को इतने देंगे। हो सकता है आप एक ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग के सजेशन के अंदर आपने कहा है कि जी हमने ब्लॉग का कंटेंट लिखने के लिए बंदे हायर करेंगे, डिफरेंट फ्रीलांसर्स हायर करेंगे। तो आप वो तमाम चीज़ें स्टाफ एंड डेवलपमेंट के अंदर वो मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा चंद और ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी है जब भी आप बजट बना रहे हैं। सबसे पहले पास्ट एफर्ट्स, कि पास्ट एफर्ट यानी कि प्रीवियसली कंपनी कितने पैसे लगाती रही है सिमिलर ऑपरेशंस के ऊपर या सिमिलर सजेशंस के ऊपर जो अब आप देने जा रहे हैं क्लाइंट को। फिर अब बात आती है कि आप रिसर्च करें प्रॉपरली कि मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान में इतना एडवांस मार्केटिंग प्लान दे दिया है कि जिसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और कंपनी की उतनी कमर ही नहीं है कि वो आपको इतने पैसे पे कर सके। तो फिर आपने प्रॉपरली रिसर्च करनी है और रिसर्च की बेस पे आपने बजट बनाना है। कंपेटिटर का जैसा मैं ऑलरेडी जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि कंपटीशन को हमेशा देखिए, कंपटीशन कितना पैसा खर्च कर रहा है। अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहे हैं और आप 10 रुपये खर्च कर सकते हैं या 12 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन कंपटीशन अपनी स्ट्रेटजी को उस तरीके से अलाइन करें और बजट उसके ऊपर स्पेंड करें। और लास्ट के अंदर वन टाइम स्पेंड्स का जिक्र आपके बजट में हमेशा होना चाहिए। वन टाइम स्पेंड्स वो होते हैं कि जिसके अंदर आप एक दफ़ा पैसे खर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदना है तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एक दफ़ा ही आप बेयर कर रहे होते हैं, तो बजट के अंदर वो चीज़ें भी आपके आ रही होती हैं। तो दोस्तों जब आप बजट बना लेते हैं तो बना के आप इसको अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बनाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप में से अक्सर लोग पूछ सकते हैं कि भाई मेरा फाइनेंस के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंटिंग में जानता नहीं हूँ, बैलेंस शीट की शक्ल मैंने कभी देखी नहीं है, तो मैं कैसे बजट बना सकता हूँ, मैं किसी और से बनवा लूँगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएं और गूगल के ऊपर टाइप करें बजट टेम्पलेट्स, आपको लाखों के हिसाब से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि जिसके अंदर यू कैन जस्ट सिंपली राइट
कि आपका किस चीज़ के बारे में आप पैसे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ कंटेंट डेवलपर, और आगे आप बजट के अंदर उसकी एक अमाउंट लिख दें, उसके बेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन वो टेम्पलेट कर रहा होता है। इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिए अपने तौर के ऊपर, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है डिजिटल मार्केटिंग प्लान का, और ज़रूरी भी है, और इसको अंडरस्टैंड और समझना भी बहुत ज़रूरी है।